छोटी छोटी खुशियों में खोए हुए हम। गाइज वेलकम बैक अवर चैनल जानवी किशोर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? भाई अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। बज रहे सुबह के 6:30 बजे उठ गई हूँ आज मैं। और आज दीदी और जा रहे हैं, तो दीदी औरों की विदाई है, तो इसलिए सुबह हम जल्दी उठ चुके हैं। अभी यहाँ विशु सो रही है, तो मम्मी उठ चुकी हैं, शर्मा जी सो रहे हैं, दीदी गई है नहाने गई है ना कि पापा है, दीदी गई, और पापा जी कर रहे हैं पूजा, मेरे ससुर जी कर रहे हैं पूजा, और हम कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी। ठीक है, दीदी और जाएंगे, तो मैंने कहा सुबह सुबह जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह निकलेंगे, इसलिए बना रही हूँ मैं इधर नाश्ता। सब्ज़ी वगैरह सब बनी हुई है, बस पराठे बना रही हूँ फटाफट। तो गाइस ये है 3 तारीख। 2 तारीख को भांजे का बर्थडे था, 3 तारीख को दीदी औरों ने जाना था, और मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे। वैसे तो डेली 6:30 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 6 बजे उठ गई थी क्योंकि दीदी औरों को सुबह सुबह जाना था, इसलिए। और यहाँ पे मैं सबके लिए सुबह सुबह बना रही थी नाश्ता, क्योंकि रात को तैयारी करके अपना सोती हूँ मैं, तो सुबह अपना फटाफट उठे, नाश्ता वास्ता बनाया मैंने, बच्चों को नाश्ता वगैरह खिलाया। और मैं अपने किसी भी फोर्स से पीछे नहीं हटती हूँ, अपना जो भी होता है, जितना भी होता है 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो बस वही मेरा 100% रहता है हमेशा, कि मैं अपना 100% दूँ, कि मेरे घर से कोई भी भूखा ना जाए, खाली पेट ना जाए। पापा भी बुकिंग पे जाते हैं कभी कभी, तो चाहे सुबह मैं उन्हें हमेशा उठ के नाश्ता बना के देती हूँ, रात को आते हैं तो गर्मा गर्म खाना बना के देती हूँ। ये मेरी आदत है, मैं अपने काम से कभी नहीं भागती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए बना रही थी मॉर्निंग नाश्ता। चलिए पलटन पार्टी, सब तैयार हो रहे हैं भागने की, आएंगे लेट हो जाएंगे जल्दी। हम भी जा रहे हैं, दीदी भी जा रही, बच्चे भी जा रहे, घर खाली हो जाएगा। दोबारा से मैं परसों आ रही हूँ दोबारा से गाइस, फिर मिलती हूँ। आदमी का मुंह देखना कैसे हो जाता है। जा रहे जीजू माते है, तो है जीजू जा रहे हैं। मैं 2 बजे उठ गया था, 2 बजे के बाद मैं कभी इधर को पलटी कभी उधर को पलटी। बाय, मैं भी जा रही, बाय। अरे गेट तो बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय गाइस, छूटा तो नहीं ना? बाय। तो गाइस चले, 7 बजे निकल लिए घर से बाहर, मॉर्निंग में। बाय। तो गाइज़ यहाँ पे दीदी जीजू बच्चे सब चले गए थे, और यहाँ पे मैं ब्लैंकेट वगैरह तय मार रही थी, यहाँ सारा घर फैला हुआ था, बिस्तर वगैरह, तो वही सब मैं समेट रही थी। दीदी गई है 3 को, मम्मी जाएगी 4 को। मम्मी ने कहा कि मैं भी चली जाऊंगी तो फिर तुम लोगों को खाली खाली लगेगा, इसलिए मैं कल जाऊंगी। और फिर मेरे ससुर जी को भी लगता है कि घर खाली हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर इसलिए मम्मी 4 तारीख को गई, दीदी 3 तारीख को गई। 2 तारीख को भांजे का बर्थडे था, बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, फैमिली मेम्बर ही थे, फालतू मतलब ज़्यादा मैंने नहीं बोला था। जैसे न्यू ईयर की पार्टी में, मम्मी के बर्थडे में, सिद्धार्थ के बर्थडे में थे, तो भांजे के बर्थडे में किसी को नहीं बोला था। जीजू ने भी अचानक आके सरप्राइज़ दिया, बहुत अच्छा लगा, जीजू ने भी इंजॉय करा। अब आगे प्रोग्राम कोई होगा तो वो भी देखते हैं। मैंने अपने भांजे को बर्थडे गिफ्ट दिया था जैकेट, मम्मी ने दी थी शर्ट, पापा ने दी थी घड़ी, और मेरी फ्रेंड ने दिया था बैडमिंटन। तो गिफ्ट पसंद आए सारे। क्या देखो गाइस, कहीं का सामान कहीं पड़ा है अभी। इस बैठे बैठे रजाइयों में बोर हो रहे हैं हम लोग बच्चों के जाने के बाद। कैसा लग रहा है बच्चों के जाने के बाद? बहुत बुरा लग रहा है। बोर हो रहे हैं बोर सब, हो गए हम, पढ़े सुना लग रहा है। वो बोलते थे तो सर दर्द होता था, चले गए तो यार बोरियत आ रही है। घुसे हुए सब रजाइयों में। ठंड भी हो रही है ना, आज बाहर निकल नहीं सकते, धूप है नहीं, तो रजाइयों में घुस के बैठे हैं, बोर हो रहे हैं हम लोग। अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने। चाय पियोगे? फिक्की ना गुड़ वाली। चाय बनाते हैं गाइस। हम भी नहा के आज बाल वाल धो के तैयार हो गए थे, सोचा रील बनाएंगे, पर रीलें क्या बनानी, मेरा फ़ोन इतना मतलब भर चुका है गाइस, इतना भर चुका है, क्योंकि अभी मेरा क्या न्यू ईयर का व्लॉग भी पेंडिंग है, वो भी एडिटिंग पे लगा रखा है, अभी तक व्लॉग वो अपलोड भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग बन चुका है वो, इसलिए तो वो भी करना था मुझको। और दूसरा कल का डालना था बर्थडे का,
उससे पहले का डालना था बर्थडे की तैयारियों का। तो 2-3 व्लॉग हैं जो कि अपलोड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं मेरे, इस वजह से। मेरे अभी थोड़ा बाल गीले हैं, अभी सूखे नहीं है। तो आएंगे व्लॉग, कर रही हूँ एडिटिंग बैठी बैठी, 2-3 व्लॉग इकट्ठे कर रही हूँ मैं अपलोड, एडिटिंग कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो चाय बना लेते हैं फिर मिलते हैं। और बाकी मैं अगर नई भी व्लॉग डालूंगी तो मैं शॉर्ट्स तक डाल दूंगी। वैसे मैंने अपलोडिंग पे लगा रखे हैं, देखो 2 दिन हो गए अभी तक अपलोड नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है वो। अगर होता है व्लॉग अपलोड, ठीक नहीं होता है तो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूंगी, तो शॉर्ट्स पे आप लोग देख लेना। ठीक है, अब बना लेते हैं चाय। तो गाइस जब दीदी और चले गए तो उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई करी, फिर नहाए वाए अपना। और ये है इवनिंग का टाइम और यहाँ पे चाय का टाइम हो गया था। तो चाय के बाद मैं, एक तरफ मेरी चाय बन रही थी और एक तरफ मैं फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना आलू, तो उनको तल रही थी। वो शर्मा जी वो लाते हैं पैकेट वाले, तो उनको मम्मी को बहुत पसंद है फ्रेंच फ्राइज़, तो मैं उनको फ्राई कर रही थी यहाँ पर कि चाय के साथ खाएंगे। और चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और मम्मी बाहर बैठे बैठे मुझसे बात कर रही थी, तो यहाँ से मैं मम्मी को जवाब दे रही थी, बोल रही थी मम्मी के साथ ही। सब लोग चले गए थे ना तो बोर हो रहे थे, सारा दिन ऐसे ही गया हमारा, खाली खाली। बच्चों के बिना, बच्चे रहते थे ना तो बोलते रहते थे, अच्छा लगता था। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। और चाय ना हम लोगों को ग्लास में ही पसंद है, मम्मी को भी ग्लास में पीना पसंद है, मुझे भी और शर्मा जी को भी। हम लोग चाय गिलास में ही पीते हैं। और यहाँ पे मम्मी का एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रखा था तो मम्मी बात कर रही थी, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी। मम्मी का प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम है, तो उसी सिलसिले में प्लॉट दिखाना। गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे। कल दीदी औरों की विदाई हुई, आज मम्मी की विदाई है। तो मम्मी हो रही है रेडी शेडी अंदर। और मैंने कहा चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं, इसी व्लॉग में दोनों की विदाई दिखा देंगे। क्या अलग अलग व्लॉग शूट करूँ मैं, है ना। तो इसीलिए मैंने आज ही शूट कर लिया। कहा भी नहीं मैं जा रही। तो रेडी हो गए हो? मैंने भी कहा भी नहीं मैं जा रही हूँ, और ये जबरदस्ती कह रही है। मैं कपड़े चेंज कर रही थी और ये मुझे जबरदस्ती कह रही है। कल मम्मी की कल से मम्मी बोल रही है मैं भी जाऊँ, मेरा काम है, मैं भी जाऊँ। मैं चुप बैठे रहो। हाँ बोलो। अब मुझे कह रही है कि मम्मी जा रही, मैंने कहा ही नहीं जाने को। अच्छा, मैं अपना भी दिल्ली डाल दी। सुबह से बोल रही है मैं भी जाती हूँ, कल भी बोला मैं भी जाती हूँ। रेडी हो गए तुरंत तो भाग लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। बोर हो गई मैं गाइस। मैंने कहा हाँ भाई, कल तो बच्चे गए थे, थोड़ा सा घर में रौनक चली गई थी हमारी। आज मम्मी के जब बच्चे होते ना तो सर में बसती थी आवाजें, और जब बच्चे चले गए ना तो बच्चों की वो हो रही थी कि सुनसान। मतलब हम लोग ऐसे पड़े रहना रजाइयों में, बच्चों को याद कर रहे थे। खैर फोन आ रहे हैं, दीदी की बात हो रही है, बट फिर भी जो सामने रौनक होती है वो फ़ोनों पे कहाँ हो पाती है ना। और बाकी रील वगैरह मेरी आ रही है, कंटिन्यू आएगी, दबा के आएगी। एक व्लॉग अपलोड कर दिया है, बाकी के व्लॉग मेरे जल्दी आएंगे। ठीक है, तो मम्मी की विदाई हो रही है, फिर दिखाते हैं। देख लो गाइस, अभी बोल रही मैं नहीं जा रही और ये बैग तैयार हो गया है जाने के लिए। बहुत धूप पड़ रही थी। खुद बोला कद्दू बोला हमने, हम नहीं बोलते किसी को, हम तो कहते हैं आओ हमारे यहाँ आओ। हम भाई देखो, हम नहीं जा पाते हैं कहीं ससुर जी को छोड़ के, क्योंकि हमारे ससुर जी का पंगा रहता है कि भाई उन्हें रात को बच्चे सामने चाहिए। अभी सिद्धू 4 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ गया तो उनका मुंह इतना सा हो गया मेरे ससुर जी का, और उन्होंने साफ बोल दिया इसे कहीं नहीं भेजोगे, जब तक मैं हूँ तब तक इसे तुम कहीं नहीं भेजोगे, मेरा मन नहीं लगता उसके बिना। तब दीदी उसे छोड़ने आई थी 31 तारीख को, फिर हमने न्यू ईयर पार्टी करी, फिर हमने वीर का बर्थडे करा। उससे पहले इतनी पार्टियां हो गई थी, तो चहल पहल थी घर में। और अब मैं बोलती हूँ, मैं इसलिए इस बार मायके भी नहीं गई। मैंने कहा चल कोई नहीं, सिद्धू घूम आएगा दीदी के यहाँ, तो वरना मैं छुट्टियों में जाती हूँ। पिछली बार मैं छुट्टियों में गई थी, सर्दियों की भी और गर्मियों की भी। मैं इस बार ना गर्मियों की छुट्टियों में गई हूँ ना सर्दियों की छुट्टी में गई हूँ, इसलिए हम मम्मी को बोल देते हैं। मैं कहा मम्मी आप ही आ जाओ, भाई मेरे ससुर जी नहीं आने देते, उनका अकेले मन नहीं लगता। और सही बात भी, बोर होते हैं। अब उन्हें भी है कि भाई मैं एक टाइम तो आता हूँ बच्चों के पास रात को, उसमें भी बच्चे घर में ना मिले मुझे, तो फिर वो तो नहीं है, वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो इस वजह से मम्मी को कहते हैं मम्मी आप ही आ जाया करो, हमारा आना तो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आप तो आ सकते हो भाई, आप तो अकेले हो तो चल दोगे बैग उठा के। अकेले क्यों होती मैं, देखो गाइस जिन्होंने आप अकेले हो, तो वहाँ तो अकेले हो ना। हम तो भैया फोनों में हालचाल पूछ सकते हैं। अब ऐसे भाई दुख तकलीफ होती है तो ऐसा नहीं कि नहीं जाते, हम लोग भी जाते हैं। कभी हम उधर से मार्केट गए तो उधर से उधर मम्मी के पास हो आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई मम्मी हमारे यहाँ आ सकती है, हमने बोला भैया जब भी है मन हो ना मन लगे तो अपना आ जाया करो, पास में है ये। पहले मैं बोलती थी कि मेरी शादी लोकल में क्यों ही बेकार हुई, और अब मुझे पता चला कि अच्छा हुआ कि मेरी लोकल में शादी इसलिए ही हुई है। समझे, जरूरी है और होना चाहिए एक बेटी का अपने लोकल हो, अपना आना जाना रहे। भाई हम भी देखो अब नहीं है इतना कि बार बार सब मायके जाना बैठ जाना घुच हमें भी पसंद नहीं है। ठीक है, इज्जत से जाते हैं और इज्जत से अपना आते हैं। इज्जत ससुराल में ही होती है, भाई तो मायके में नहीं होती कि मायके में घुसे रहो। इसलिए भैया नहीं जाते हम लोग ज़्यादा, और जाते भी अपना सुबह गए अपना शाम को आ गए, ये है हमारा। कोई मम्मी कितना बोलती है आ जाओ इधर से, आ जाओ मार्केट है इधर को, इधर चल लो। मम्मी ने कहा हाँ ठीक है आप आ जाओ, हम इसलिए बोलते मम्मी आप आ जाओ। आज तो जा रहे तुम, जा लो, पापा ने कुछ सामान मंगाया बोल तो रहते ना ये कल, अब पता नहीं, अभी तो बताएंगे हमारे पास शर्मा जी जा रहे नहीं जा रहे। तो चलो गाइस, हंसी मजाक चलती रहती है हमारी, कॉमेडी होती रहती है। ठीक है, अब हम भी नहाए वाए नहीं है, अभी नाश्ता वगैरह निपटाया है हम लोगों ने बस, क्योंकि नाश्ता निपट जाता ना तो लगता है कि आधा काम हो गया हमारा। अब तो बस ये कि घर की सेटिंग वेटिंग करनी है, मतलब काम करना है। ठीक है, और आज तो धूप भी निकली है।
नीचे की भी और ऊपर की भी। तो गाइस फाइनली चली मम्मी। पकड़ता है नहीं कुछ भी। चले विदाई हो रही है सबकी। बाय बाय। गई मम्मी। आना फिर है जल्दी, वरना करो भाग लिया करो। तो गाइज फाइनली मम्मी चली गई। शर्मा जी गए छोड़ने के लिए मम्मी को, वहीं से वहीं अपना छोड़ देंगे मम्मी को। बस अब थोड़ा सा घर और खाली हो गया। मम्मी थी तो चहल पहल रहती थी, बच्चे थे चहल पहल रहती थी। यही होता है बस, आता हुआ हर किसी को अच्छा लगता है ना, लेकिन जाता हुआ किसी को नहीं अच्छा लगता। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर में हमेशा चहल पहल रहे, चाहे मेरे मायके वाले हों चाहे मेरे ससुराल वाले हों। मैं सबको एक जैसा लेके चलती हूँ कि अगर मायके वाले भी आ रहे हैं तो ससुराल वाले भी आएँ। बस वही है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थिंक होती है ना सोचने की। मेरा नेचर बहुत अलग है, मेरा जैसा शायद ही कोई बन पाए जैसा मेरा नेचर है। तो बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मम्मी की विदाई और दीदी की विदाई इसी व्लॉग पे आ जाएगा, क्योंकि क्या अलग अलग व्लॉग शूट करूँ, मुझे नहीं है व्यूज़ की भूख, मुझे नहीं है कि अलग अलग कंटेंट, पानी बंद करो, अलग अलग कंटेंट छोटे छोटे छापूँ। ठीक है, मेरी रील्स चलती है उतना ही बहुत है, और इतना मैं यूट्यूब पर टाइम दे भी नहीं पाती हूँ। रील्स होती है तो वही उठा के मैं इधर से उधर डाल देती हूँ। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी रिंकी शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि मेरे अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो बाय बाय।